हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन वाइज वेयर एक्ट रीडिंग है। तो आज हम इसके इंट्रो और सेक्शन फर्स्ट को ही देखेंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है कि इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिपील किया है, जो कि एक्ट नंबर 45 है ऑफ 2023। और इस प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिली थी इस एक्ट के लिए 25 दिसंबर 2023 को। और ये एक्ट बेसिकली पार्लियामेंट में 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई। और इस एक्ट का मेन पर्पस है ऑफेंसेस और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोविज़न बनाना और उन ऑफेंसेस से किस तरीके से डील करनी है उसका प्रोसेस बताना। और इसमें जो टोटल 20 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है। और सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि ये बेसिकली इसका सिर्फ शॉर्ट टाइटल ही बता रहा है सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 की इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। दूसरा सब सेक्शन 2 बोलता है इट शैल कम into force on such date as the central government may by notification in official gazette appoints and different dates may be appointed for different provision of the this संहिता। तो इसमें सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि ये जो संहिता है, इसमें जो इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ेट में जब पब्लिश की जाएगी तो इसको किसी एक डेट पे से भी एप्लीकेबल कराया जा सकता है और इसकी प्रोविजंस को डिफरेंट डेट पे भी एप्लीकेबल कराया जा सकता है। डिफरेंट डेट से भी एप्लीकेबल कराया जा सकता है। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिश अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इसमें सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 1 का कि इस एक्ट में जो भी व्यक्ति इंडिया की विद इन इंडिया है और जो भी ऐसा कुछ ऑफेंस करते हैं जो कि इस संहिता के अंदर आता है, वो ऑफेंसेस और ओमिशंस, तो उसको इस संहिता के द्वारा डील किया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है any person liable by any law for time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। इसमें सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जो सबसेक्शन 4 बेसिकली बता रहा है कि अगर जो कोई ऐसा पर्सन है जो कि भारत का है और भारत के बाहर जाके कोई क्राइम कर रहा है तो वो भी इस संहिता के अंदर ही आएगा और उसको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उसने वो क्राइम इंडिया के अंदर ही किया है। और इसमें बेसिकली दोनों टाइप के पर्सन हो सकते हैं, लाइक जिनके साथ जो इंडिया के हैं, जो बाहर में रह रहे हैं और उनके साथ कोई ऑफेंस किया गया है, कोई क्राइम की कमिट हुई है या उन्होंने किसी के साथ कमिट की है। उसके बाद सब सेक्शन 5 बोल रहा है बेसिकली सबसेक्शन 5 बता रहा है प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई to any offences committed by any citizen of India in any place without and beyond India। इंडिया के बाहर अगर जो इंडियन के सिटीजन के द्वारा की गई कोई भी ओमिशन और क्राइम और ऐसी भी इसमें ऐसी भी चीज़ें आएगी, लाइक जो कोई पोत और जो कोई लाइक शिप्स होते हैं, वो सारे लाइक शिप्स होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाय वाटर जाते हैं। तो उसमें बेसिकली इंडिया में रजिस्टर है वो इंडिया का से पहले, लेकिन अगर जो उसमें वो मतलब वाटर के थ्रू किसी और कंट्री के एरियाज़ में है, लेकिन उसमें उस टाइम उस शिप पर कोई क्राइम कमिट किया गया है तो वो जो रूल लगेगा वो इंडिया का लगेगा, यानी इंडिया
मतलब अपनी ऐसा समझा जाएगा कोई कि जो शिप है वो इंडिया के अंदर ही था और उस पर जो क्राइम हुआ उसको डील करने का राइट इंडिया को होगा, इंडियन गवर्नमेंट को। उसके बाद सब सेक्शन सी बता रहा है सेक्शन 1 का, सब सेक्शन 5 का सब क्लॉज सी बता रहा है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि भारत में, बेसिकली भारत की साइबर कंप्यूटर रिलेटेड जो है इंडिया में लोकेटेड है और तुरंत के बाहर से कमिट किया जा रहा है, उसके लिए इन सब केसेस को भी डील करने का राइट इस संहिता के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अपराध शब्द के अंतर्गत बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं और वो किस प्रकार से दंडनीय हैं। लाइक इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। तो बेसिकली इसमें सिर्फ यही बता रहा है एक्सप्लेनेशन की इसमें जो ऑफेंस जो वर्ड आ रहा है इस संहिता के अंदर वो चाहे इंडिया में किया गया हो, इंडिया के बाहर किया गया हो, इंडियन सिटीजन के द्वारा या इंडियन सिटीजन को किसी ने कम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाया हो तो भी इस संहिता के अकॉर्डिंग ही उसको डील किया जाएगा। और एक इसका इलिस्ट्रेशन, हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है जिसमें कहा गया है कि बता रहा है कि अब हु इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी ये जो कि इंडिया के सिटीजन है उसने इंडिया के बाहर मर्डर कमिट किया तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब वो पर्सन कहीं भी इंडिया के किसी भी टेरिटरीज़ में अगर जो पाएगा तो पकड़ा जाएगा तो वहीं पे उसके ऊपर कन्विक्शन होगी, वहीं कन्विक्शन हो जाएगी। उसका सेक्शन 1 का सब सेक्शन 6 बोल रहा है कि नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailor or airmen in the services of the government of India or the provisions of any special or local laws। इसमें सबसेक्शन 6 है जो सेक्शन 1 का, इसमें बताया गया है कि जो इस संहिता में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं ना वो प्रोविज़न शेल यहाँ पे लिखा है, यानी कि कभी भी लाइक सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन्स जो हमारे लाइक सेना से रिलेटेड जो भी है ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि उनके लिए अलग से कोड होता है तो उनके लिए जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उन पर कभी भी एप्लीकेबल अफेक्ट नहीं करेगा उनके लॉ को। और अगर जो इसी तरह से कोई और भी प्रोविज़न है किसी स्पेशल लोकल लॉ में तो उसको भी ये संहिता इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने भारतीय न्याय संहिता की इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 क्लियर किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।